भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार। चाइना गो बैक, चाइना गो बैक, चाइना गो बैक। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज का इससे पूर्व कि माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी आज के इस प्रदर्शन के विषय में अपनी बात रखें, मैं एक संदेश इस प्रदर्शन के माध्यम से जी जिनपिंग को देना चाहते हैं कि अपने देश में जो अस्थिरता फैल रही है, अपने देश की जो नाकामी है, अपने चाचल की नाकामियों को दूर करने के लिए जो इस तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि क्षेत्र जो 11 वर्षों से कार्यकर्ता निरंतर वहां पर यात्रा के रूप में जाते हैं, पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग पूछते थे आवाम क्या करने जाते हो। आज जब कई के माध्यम से ये सबका पता लगा कि किस तरह की हालत तमाम डिस्ट्रिक्ट में चाइना ने करने की कोशिश करी है, उनको ये मालूम नहीं है कि न केवल हमारे सैनिक बल्कि पूरा भारत 500 से 1000 की संख्या में जो हमारे नागरिक वहाँ पर हड़ताल जाते हैं, वहाँ पर भूमि पूजन करते हैं, तिब्बत की भूमि में अपना चरण रखते हमें संकल्प लेते हैं कि चाइना को तिब्बत से हटा कर मारेंगे, क्योंकि चाइना का कभी भी भारत से लगा नहीं। तिब्बत को कई तरीके से अपने विस्तारवादी नीति से कब्जा करके वो भारतीय सीमा के पास आया है। ये संदेश देने के लिए मैं एक बार बोलूंगा जी जिनपिंग हाय हाय, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग। होश में आओ, होश में आओ, जी जिनपिंग, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं अनुरोध करूंगा माननीय पंकज जी से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, वो आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से आयोजित आज के इस प्रदर्शन में उपस्थित दिल्ली के कार्यकर्ता, जैसा कि हम जानते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, आज चीन की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। विगत 25 वर्षों से भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता गली मोहल्ले गांव शहर हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में चीन की विस्तारवादी धूर्त, उसकी सोच को, उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं कि विस्तारवादी चीन ने अपने पड़ोसी देशों पर किस प्रकार कब्जा करके और भारत की सीमा में भी घुसपैठ करने का काम किया है। 1962 में चाइना ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया, उसके बाद भी लगातार 1962 से 2014 तक चीन की सेना ने भारत की सीमा में 1547 बार घुसपैठ करने की काम किया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो केवल यही कहते रहे कि यहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता, लेकिन अब देश में
एक मजबूत राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्तों की जो सरकार आई है, इससे हमें एक विश्वास जागा है, हिंदुस्तान की जनता को एक विश्वास जागा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज चाइना ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की जब भी कोशिश की, चाहे वह डोकलाम में उसने प्रयास किया हो, इतिहास में पहली बार चीन को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय जवानों ने अपने वीरता का, अपने साहस का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दिया, उनको वापस धकेल दिया। इसी प्रकार गलवान घाटी में भी धोखे से अर्धरात्रि को जब चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर हमला किया, उस समय भी भारत के जवानों ने अपनी वीरता, अपनी साहस, अपनी शक्ति का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को इतना मारा कि चाइना आज तक भी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसके कितने सैनिकों को भारत के जवानों ने मारा है। मातरम, मातरम। वही उस धोखेबाज, उस विस्तारवादी चीन ने अभी 9 दिसंबर को हरकत की है, और वो भी अर्धरात्रि में की है। लेकिन भारत के हमारे वीर सैनिकों ने, वीर जवानों ने उन 350 चीनी सैनिकों को भारत की सीमा में एक कदम भी घुसने नहीं दिया, और पूरी वीरता का परिचय देते हुए, साहस का परिचय देते हुए इतना मारा कि उनको वापस भागना पड़ा। तो ये है भारत के सैनिकों का साहस, ये है भारत के सैनिकों की वीरता। 1962 में भारत के जवान नहीं हारे, 1962 में भी भारत की कमजोर सरकार हारी थी। 1962 में भी जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गली गली गांव गांव में लगा रहे थे, वो लोग हारे थे 1962 में। भारत का जवान, भारत का सैनिक हमेशा जीता है। लेकिन आज भारत के वही लोग जो कहते थे, जिनके आका कहा करते थे कि यहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता, आज वो लोग संसद के अंदर शोर मचा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही? आज लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर जो चीन ने कब्जा किया हुआ है, वो भी उसी समय कब्जा किया था। इन्हें शर्म नहीं आती? ऐसे समय में भारत के हर एक व्यक्ति को अपनी एकता का परिचय देते हुए चीन को करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को अपनी राजनीति चमकाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तो हो सकता है कि चाइना के एजेंट हों, चाइना के इशारे पर काम कर रहे हों, क्योंकि इनकी जो सोच है वो तो यही दर्शाती है, जो रात को, आधी रात को अंधेरे में चुपचाप चीनी दूतावास के अधिकारियों से जो लोग मिलते हैं, उनके साथ नाइट डिनर करते हैं, वो तो यही दर्शाता है कि ये चाइना के एजेंट हो सकते हैं जो भारतीय राजनीति में काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो चाइना के एजेंट बनकर के देश में इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, सरकार चलाते रहे। ऐसे मक्कार और झूठे लोगों से
बचकर रहना होगा। और आज चाइना को भी समझना पड़ेगा कि ये 1962 का भारत नहीं है। आज हिंदुस्तान में ऐसे राष्ट्रभक्तों की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है, सर झुका के नहीं, आंखों में आंख डाल करके बात करने वाली सरकार है। आज वो सरकार है जो भारत के जवानों को पूरी छूट देती है, उनके हाथों को बांध कर नहीं रखती, ऐसी सरकार आज देश में है। तो इसलिए जो चाइना के भीतर जो हालात हैं, आज हांगकांग हो, ताइवान हो या और के जो पड़ोसी देश हैं, जब चीन को चारों ओर से मात मिल रही है, चीन में जो आज जनता का विद्रोह सरकार के खिलाफ हो रहा है, वहां की जनता आज सड़कों पर उतर आई है अपनी सरकार के खिलाफ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो दिन दूर नहीं जो भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर। वह अभियान, वह जनजागरण इतना सफल हुआ कि भारत सहित अनेकों देशों ने चीन के बने सामान को खरीदना बंद कर दिया। चीन के सामान का बहिष्कार करो। वो चाइना जो भारत को केवल और केवल मंडी के रूप में इस्तेमाल करता था, आज उस चाइना को समझ में आ गया कि भारत के लोग जब उतरते हैं तो इतना बुरा हाल करते हैं कि याद रखो चाइना, हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आत्मसात करके पूरे विश्व में शांति के माहौल को बनाना चाहते हैं। भारत के लोग तो ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व की जनता अमन चैन से रहे, प्यार प्रेम मोहब्बत से रहे। लेकिन लगता है कि चीन को वह रास नहीं आ रहा। याद रखो चाइना, तुम्हारा वो हाल होगा जो भारत के लोगों ने पाकिस्तान का हाल किया है। भारत माता की जय! पाकिस्तान अपना कटोरा लेकर पूरे विश्व बिरादरी के सामने घूमा, लेकिन उसके कटोरे में किसी ने कुछ डाला नहीं। यहां तक कि उसका जो प्रेमी था चाइना, उस प्रेमी ने भी उसको भगा दिया। तो चाइना, यही स्थिति तेरी होगी। सुधर जा, भारत से पंगा मत ले, नहीं तो बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। भारत के लोग इतना मारते हैं कि तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जो आज तुम्हारे भीतर हो रहा है, बहुत जल्दी तुम्हारे एक नहीं, कम से कम 7 टुकड़े चाइना के भविष्य में होने वाले हैं। इस बात को चाइना को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज इस अवसर पर चीन को सख्त संदेश देते हुए, कड़ी चेतावनी देते हुए भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता चीनी दूतावास तक प्रदर्शन के रूप में यहां एकत्र हुए हैं। और मैं उन वीर जवानों को भी आज सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने तवांग सेक्टर में अपनी जान की परवाह किए बिना
चीन के सैनिकों से मुकाबला किया, चीन के सैनिकों को खदेड़ा। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, जो सैनिक घायल हुए हैं वह भी भारत माता की बहुत जल्दी स्वस्थ हों। इसी बात के साथ अपनी बात को यही पूरा करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार, चीन की सीमा चीनी दीवार। शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। लाल सलामी छोड़कर, बोलो वंदे मातरम, 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 लाल सलामी छोड़कर। बोलो वंदे मातरम। शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। China go back, Go back, go back, 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 China होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, China होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, China होश में आओ, China होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, China होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, China वापस जाओ, वापस आओ, वापस जाओ, China वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, China वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, शी जिनपिंग होश में आओ, चाइना वापस जाओ, 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 चाइना वापस जाओ। भारत माता की, भारत माता की, होश में आओ, 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 शी जिनपिंग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यात्रा निकल रही थी चाइना के विरोध में, तमाम लोग यहाँ पर उमड़े थे। धारा 144 लगा दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। 3 मूर्ति चौक से ये जो पद यात्रा थी निकलकर चाइना के एम्बेसी तक जाने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस यात्रा को रोक दिया गया है। धारा 144 लगा दिया गया है बैरिकेडिंग द्वारा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता आए थे चाइना का विरोध कर रहे थे, उनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि धारा 144 लग गया। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल, तमाम सैन्य प्रशासन यहाँ पर आ गई है। बैरिकेडिंग के द्वारा रास्ता जाम कर दिया गया है।